सर, किसी बाल का यंग वुडलॉग के डेवलपमेंट में क्या किरदार होता है और क्या किरदार होना चाहिए? देखें, जो हमने सीखा है अपने सीनियर्स से, सबसे पहले तो एक बाअदब वकील जिसमें अगर आगे जाने की एक सलाहियत है तो सबसे पहले उसको बड़ों की अदब करना चाहिए, अपने सीनियर की अदब करना चाहिए, अपने जो कोर्ट है, जो जिस अदालत में पेश हो रहा है, उसको पता होना चाहिए कि जजेस की इज़्ज़त कैसे करनी है और अपने क्लाइंट के साथ कैसे मामलात होते हैं। जैसे कि हमारा एक सब्जेक्ट है लीगल एथिक्स, मैंने अक्सर यहाँ बच्चों को देखा है कि वो उससे नावाकिफ़ हैं। हमारे जो सिंध के जितने भी कॉलेजेस हैं, मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत है कि हम अपने जो न्यू कमर्स हैं उनको ये बताएं कि लीगल एजुकेशन जो है एथिक्स, लीगल एथिक्स पे काम करें और बच्चों को बताएं कि आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ स्ट्रगल है, सब्र है और अदब ही है। अच्छा, आपने बहुत अच्छा सवाल यहाँ पर मुझसे पूछा है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि एक तो कॉम्पिटेंसी की एक नहीं है बच्चों में, और दूसरा ये कि सीनियर तरबियत नहीं करते। यहाँ पर एक माहौल बना हुआ है कि एक जूनियर है उसको पायल नहीं देते। यहाँ सिटी कोर्ट में मैंने अक्सर देखा है सीनियर्स, और उसको प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं देते। और अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे आते हैं और पायले उठा के कोर्ट चले जाते हैं, क्योंकि रिलीफ का ताल्लुक ही होता है पढ़ने से, सीनियर के गाइडेंस से, और एक तरीक़ा कार होता है। ये ऐसा नहीं है कि आप जो है ना पायल उठाएं, कोर्ट में चले जाएं और रिलीफ लें। जब तक आपको रिलीफ नहीं मिलेगा तो आप कैसे जो ना वो क्लाइंट को फर्दर, आपके पास तो क्लाइंट नहीं आएंगे। एक दफ़ा एक बंदा आया आपके पास, आपने उसका केस ही ख़राब कर दिया, तो दूसरी दफ़ा तो वो आएगा नहीं। जब वो आप प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करेंगे, आपको सीनियर गाइड नहीं करेगा या केस चलाना नहीं बताएगा या आपकी मदद नहीं करेगा, तो वो कैसे आप सरवाइव करेंगे। तो मेरे लिए मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है यहाँ पर, जो सीनियर हैं, थोड़ा सा माज़रत के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि उनको भी जो जूनियर्स आते हैं उनकी वो एक उनको मज़ीद अप्रिशिएट करना चाहिए, हर काम में उसकी वो मदद करनी चाहिए जो नहीं है। और माली मुआवनत भी नहीं है। देखिए, हमारे लिए यहाँ पर हम आते हैं, सुबह आते हैं, रात को जाते हैं, कोई सैलरी तो है नहीं। लेकिन एक चीज़ है जिसकी यहाँ पर बहुत कमी है, जो बार को करना चाहिए वकीलों के वेलफेयर के लिए, वो लॉयर प्रोटेक्शन एक रिसेंटली पास हुआ है। चूँकि उसमें लिखा हुआ है कि हर वकील के पास उसको 2 रिटेनरशिप कम से कम होनी चाहिए, 2 कंपनियां होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने देखा है कि ऐसी कंपनियां, ऐसे फर्म्स हैं जिसके पास 50 के करीब, 20 के करीब या 10 के करीब रिटेनरशिप है। और हमारे ऐसे भी दोस्त हैं जो सालों से काम कर रहे हैं लेकिन उनके पास कोई रिटेनरशिप नहीं है और वो अच्छे वकील हैं, कंपनियों को अच्छे मामलात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लाज हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होते, जो लीडरशिप आता है वो इन चीज़ों पे कोई ध्यान ही नहीं है। असल वेलफेयर तो ये है, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए, हर जो जूनियर आने वाला उसको कम से कम अगर 2 रिटेनरशिप मिले और तो उसकी काफ़ी माली मुआवनत हो और यहाँ से एस्केप करने का सवाल ही फिर पैदा नहीं हो। बहुत सारे लोग माली मुश्किलात के हवाले से भी यहाँ से चले जाते हैं और फर्दर जो रहनुमाई नहीं होती, तो ये वजह है सर, इनिशियल स्टेज में क्लाइंट कितना मुश्किल होता है यंग आपके लिए, आप क्या मतलब देंगे? देखें, मैं समझता हूँ कि इस जो मैंने ऑब्ज़र्व किया या मेरे साथ जो गुज़रा, इसमें ये कि आपके पास अगर कोई FIR आ जाता है, हम आजकल जो माहौल देख रहे हैं, तो हमें अपने क्लाइंट के साथ कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हमारा कोई बेल रिजेक्ट हो जाता है या आगे इसमें ऑर्डर हो जाता है, एडवर्स ऑर्डर हो जाता है हमारे खिलाफ, तो हमें अपने क्लाइंट को बताना चाहिए कि भाई ये मामला हुआ है। मैंने अक्सर देखा है कि यहाँ पर जो लोग केस ले आते हैं और डन पे करने का जो मामलात हैं, यहाँ पर मैं कर देता हूँ लेकिन काम नहीं होता, तो वो फिर दूसरा क्लाइंट तो आएगा नहीं आपके पास, ज़ाहिर सी बात है, जब आप काम ख़राब करने लगेंगे। तो इसमें ये कि कम से कम अपने क्लाइंट को सच बताएं कि भाई ये हो गया है, और रिलीफ लेने की कोशिश करें और पढ़ने की कोशिश करें, लाइब्रेरी में बैठें
उस कोर्ट में बैठें। हमने जो सीखा है कि बहुत सारे सीनियर अगर आपको नहीं बता रहा है या आपके पास केसेस की वो है नहीं मामलात, अगर आपके पास एक केस है और आप उस पर भी मेहनत नहीं कर रहे हैं तो वो काम नहीं बनेगी। लाइब्रेरी में बैठें और अगर आप किसी एक बंदे का काम सही करके दें, उसको रिलीफ दें तो केस आते हैं। अगर 2007 में मेरे पास कोई क्लाइंट आया है तो आज तक वो मेरा क्लाइंट है। उसकी वजह ये है कि हमने उसके साथ मेहनत की है, उसके काम में मेहनत की है, उसको वक्त दिया है, उसको टाइम दिया है। तो इस वजह से मैं जो जूनियर्स हैं उनको कहूँगा कि वो मेहनत करें और अपने क्लाइंट के साथ सच्चे रहें, उसके मामलात को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करें, ज़्यादा लालच में नहीं पड़ें तो उसका एक करियर बन जाता है। और वो ये सारा काम मेहनत का है। जो मेहनत कर सकेगा वो वकालत में रहेगा, जो मेहनत नहीं कर पाएगा वो यहाँ स्ट्रगल नहीं करेगा। सर, क्या आप समझते हैं कि किसी भी यंग एडवोकेट के लिए क्लाइंटेज बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि वो किसी फर्म एस्टेब्लिश करे या फिर अपनी ऑफिस के हवाले से? देखिए, हमने 7 से 8 साल अपने सीनियर के साथ काम किया, उससे सीखा तो फिर अपना काम शुरू किया। लेकिन जिस दिन आप अपना काम शुरू करेंगे तो उसी दिन से आपका वकालत शुरू होगी। जो सीनियर का साथ आपने काम किया वो तो काउंट नहीं होगी, उसके क्लाइंट ज़ाहिर सी बात है वो आपके साथ तो आएंगे नहीं। तो आपने फिर से शुरू करना है। हमने तो अपना काम खुद शुरू किया और अल्लाह का शुक्र है कि हमें इतना मुश्किलात दरपेश नहीं हुई। बहैसियत कराची बार के मेंटेनेंस कमेटी के चेयरमैन के मैं दोस्तों से एक मेरी मैसेज है, खासकर जूनियर्स के लिए, कि आजकल मैं जो देख रहा हूँ कि जो जूनियर्स आते हैं वो थानों में अल्लड़बाजी है, कोर्ट में अल्लड़बाजी है और अपने सीनियर के साथ भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो कम से कम मैं उनको यही कहूँगा कि वकालत एक पुरवकार पेशा है, उसकी जो अपनी एक वकील की एक इज़्ज़त है मुआशरे में भी। और यही काम अगर हम रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, हम अगर कानून की पासदारी नहीं करेंगे तो हम दूसरे जो इदारे हैं उनको कैसे बोलेंगे कि आप कानून पे आ जाएं। सबसे पहले एक वकील का काम है कि वो लॉ को इम्प्लीमेंट करे या करवाए। तो दोस्तों से या वकील भाइयों से, छोटे भाइयों से गुजारिश है कि सबसे पहले अदब सीखें, फिर अपने काम पे मेहनत करें, अपना जो कैपेसिटी है उसको बिल्डअप करें, पढ़ें। जो ये लॉ जर्नल्स हैं इनको पढ़ें, उनको सीखें कि कानून को केस किस तरीके से अपने जजेस के सामने पुटअप करते हैं, केस की तैयारी किस तरीके से करते हैं, केस को ड्राफ्ट किस तरीके से करते हैं, कोर्ट में किस तरीके से पेश होते हैं, क्लाइंट के हकूक़ क्या हैं, जज के हकूक़ क्या हैं, आपकी जो ना वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो क्या हैं। जब तक हम ये नहीं सीखेंगे तो हम अच्छे वकील नहीं बन सकते। मेरे ख्याल से अच्छे वकील बनने के लिए सबसे बाअदब होना चाहिए, हमें कोर्ट के साथ भी, क्लाइंट के साथ भी, अपने साथ भी आपको मुखलिस होना पड़ेगा। ये काम आप देखें, एक वकील है उसने बहुत सारे जदोजहद करके वो मकाम पाया। बहुत सारे वकील ऐसे हैं, पैसा तो उसने बनाया लेकिन इज़्ज़त नहीं बनाया। मेरे ख्याल से वकील के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ होता है उसका इज़्ज़तदार होना, उसकी बात को जज इतना समझे कि ये वकील झूठ नहीं बोल सकता, उसको आप पे भी एतमाद होना चाहिए, कोर्ट को भी और आपके क्लाइंट को भी। ये एतमाद और प्यार और मोहब्बत का पेशा है और हम अपने क्लाइंट के साथ या कोर्ट के साथ जितने भी शाइस्तगी से पेश आएंगे हमारे वकालत में निखार आएगा।